मध्य प्रदेश से मैं झारखंड की जनता को चेतावनी देने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी से बच जाओ। ये बड़ा दुखद है कि एक तरफ आप झारखंड में आदिवासी राज्य में आदिवासी हितों की बात कर रहे हैं और जहां आपकी सत्ता है वहां आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से बेदखल कर रहे हैं। भाजपा की सरकार वहां मुख्यमंत्री आदिवासी को बना दिया है, वो मात्र दिखावे के लिए बना दिया है कि आदिवासियों के साथ किस प्रकार से छल किया जा सकता है। जब 370 लगा था तो ये वहाँ की ज़मीन को कोई कब्जा नहीं कर सकता था, इसीलिए 370 को अलग करके जो अडानी अंबानी को वहाँ की ज़मीन बेच दी, वहाँ के ज़मीन के अंदर में खनिज संपदा को बेच दिया। अपने मित्र अडानी के लिए ग्राम सभाओं को दरकिनार करके पुलिसिया कार्रवाई के आधार पर दमन के साथ जो है वहाँ पे खनन परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप अधिकार का ही पालन नहीं करेंगे, संविधान का ही पालन नहीं करेंगे और दूसरे राज्य में जाकर के कहेंगे कि हम तो आदिवासियों के हित में काम करेंगे, वो कौन सा हित में? जोहार झारखंड, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। अभी हम प्रेस क्लब ऑफ रांची में, झारखंड के प्रेस क्लब में आए हुए। यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित की गई थी जिसमें असम, मध्य प्रदेश, साथ में छत्तीसगढ़ और झारखंड को केंद्रित करते हुए यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया था कि आदिवासियों की वहाँ स्थिति क्या है। तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ राधेश्याम ककोड़िया जी हैं जो मध्य प्रदेश के आदिवासी हैं और साथ में आदिवासियों के जनहित के लिए हमेशा लड़ाई करते हैं। तो आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की हालत कैसी है? ये बीजेपी की सरकार, वहाँ शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही है, अब बीच में कमलनाथ की भी सरकार बनी, उसके बाद उसको उनके हॉर्स ट्रेडिंग किया गया ऐसा कुछ करके। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं झारखंड की जनता को सेवा जोहार करता हूं और मध्य प्रदेश से मैं झारखंड की जनता को चेतावनी देने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी से बच जाओ। क्योंकि यदि अपने अधिकार बचाना है, अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, संविधान को बचाना है, जल जंगल ज़मीन को संरक्षित करना है और हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने जो जल जंगल ज़मीन को संरक्षण करके हमको जो अधिकार दिया है, यदि उन अधिकारों को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट कतई मत देना। दूसरा चीज़ है कि जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी, आज यहाँ के मैंने सुना कि झारखंड के प्रभारी बने हुए हैं चुनाव के। तो इनके बेटे ने मनावर में अपने दोस्तों के साथ में मिलकर एसटी और एससी की बेटी के साथ में दुष्कर्म किया, जिस पे इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे मुख्यमंत्री जो है इस झारखंड की धरती में आके आदिवासियों के हित की बात करते हैं। लगातार अभी मेरे साथ में जो है जल जंगल ज़मीन को लेके हमने आंदोलन किया। भाजपा सरकार की पूर्व मंत्री मीना सिंह जी जो जनजातीय मंत्री थी, उनके खिलाफ में हमने आंदोलन किया, उसके घोटाले हमने पकड़े। तो पुलिस का बोलते, हम लोग बोलते ना, जब जब सरकार डरती है तो पुलिस को आगे करती है। जेल में भर दिया गया, 10 महीने तक तो मैं जेल में रहा, मात्र कोई मेरा ऐसा कोई प्रकरण नहीं था, लेकिन जेल में रहे। फिर इसके साथ में बांधवगढ़ नेशनल पार्क से 132 गांव विस्थापन, भोपाल परियोजना से 114 गांव विस्थापन और हमारे अपर नर्मदा परियोजना से 29 परियोजना लाकर जो है पूरे आदिवासी क्षेत्रों में विस्थापन कर रहे हैं। इसीलिए फिर से बोल रहा हूँ कि ये भाजपा डबल इंजन की सरकार से बिल्कुल बच के रहे। अब इन्होंने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया। 370 इसीलिए हटाया कि जम्मू कश्मीर में अभ्रक बहुत मात्रा में है, वहाँ पे प्लेटिनम निकल रहा है, वहाँ पे नंबर 1 का जो है आयरन वो निकल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, आयरन ओर निकल रहा है। तो जब 370 लगा था तो ये वहाँ की ज़मीन को कोई कब्जा नहीं कर सकता था, इसीलिए 370 को अलग करके जो अडानी अंबानी को वहाँ की ज़मीन बेच दी, वहाँ के ज़मीन के अंदर में खनिज संपदा को बेच दिया। और हमारे भारत में भी, हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में भी जो है अडानी अंबानी के हाथ में पूरा का पूरा जो है कोयला, खनिज संपदा, रेत से लेके हर एक चीज़ जो है हमारे बच्चों के भविष्य की चीज़ें जो है बेच दिया। दूसरा चीज़ मैं आज आपको बता देता हूँ कि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 275 के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए जो मद बनाती है, जो बजट बनाती है, उस बजट का भी इन्होंने बंटाधार कर दिया। यदि अच्छी सरकार हेमंत सोरेन की सरकार बनाएंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं झारखंड वासियों से कि मैं हेमंत सोरेन जी से बात करूंगा कि 275 की राशि के लिए ये लड़े और कम से कम यदि 275 की राशि का हिसाब लेंगे तो एक एक आदिवासी को 1-1 करोड़ रुपये आएगा। तो आप चुन लीजिए, क्या आपको भिखारी के जैसे भीख मांगना है कि मालिक के जैसे जीना है। छत्तीसगढ़ से आए हैं एक सदस्य जिनका नाम आलोक जी है, आपका स्वागत है जी। आप हसदेव अरण्य के बारे में कुछ बताएं कि वहाँ आदिवासियों के साथ क्या जाति की जाती है। डबल इंजन की जो बीजेपी की सरकार थी, अभी हेमंत बिस्व शर्मा आ रहे हैं और वहाँ भाषण दे रहे हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि भड़काऊ भाषण दे रहे हैं जैसे जो दूसरे दलों को लेकर। तो आपका क्या? देखिए, बड़ा दुखद है कि एक तरफ आप झारखंड में आदिवासी राज्य में आदिवासी हितों की बात कर रहे हैं
और जहां आपकी सत्ता है वहां आदिवासियों को उनके जल जंगल ज़मीन से बेदखल कर रहे हैं। हसदेव जो कि पूरे मध्य भारत का फेफड़ा है, हम सबके लिए पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 10 सालों से वहाँ के आदिवासी लड़ रहे हैं उस जंगल ज़मीन को बचाने के लिए। 5वीं अनुसूची का इलाका है। संविधान के तहत जो है ग्राम सभा की सहमति के बिना आप जंगल ज़मीन नहीं ले सकते, लेकिन अपने मित्र अडानी के लिए ग्राम सभाओं को दरकिनार करके पुलिसिया कार्रवाई के आधार पर दमन के साथ जो है वहाँ पे खनन परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछले 5 सालों से हसदेव के लोग कह रहे हैं कि हमने सहमति नहीं दी, फर्जी ग्राम सभा के आधार पर सहमति ली गई है। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की अभी रिपोर्ट आई जिसमें साफ हो गया, लेकिन उस रिपोर्ट पे भी कार्रवाई करने की जगह बेसलमी से उस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की जा रही। तो ये चरित्र है कि चुनाव के समय आप आदिवासी की बात करेंगे और जब सत्ता में आएंगे तो आप उन्हीं आदिवासियों से उनके जंगल जमीन को छीनकर आप अपने पूंजीपति मित्रों को देंगे। ये सच्चाई है और इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ में लोग लड़ रहे हैं और संघर्ष जारी है। अभी हमारे साथ उमेश्वर जी हैं, जो कि ये भी आपको छत्तीसगढ़ से आप बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर मोदी की सरकार और अडानी की बिजनेस पॉलिसी मिलके कुछ काम कर रही है, तो उसमें क्या गड़बड़ी हो रही है इसके बारे में बताएं कुछ। हम लोग जो आदिवासियों का जो क्षेत्र है जिसमें सर्वोपरि ग्राम सभा को पावर है और कोई भी परियोजना आती है तो हमें ग्राम सभा में सहमति देने की बात है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में जो हसदेव का इलाका है वहाँ किसी भी प्रकार से ग्राम सभा नहीं हुआ और फर्जी ग्राम सभा के तहत वहाँ जो परसा कोल माइनिंग के लिए खदान अधिग्रहण किया गया और उसमें हम लोग 5 साल से लगातार माने उसका विरोध कर रहे हैं कि भाई आप फर्जी ग्राम सभा क्यों करवाई। तो ये राज्यपाल वहाँ आदेश दिए कि भाई उसकी जांच होना चाहिए, आज जांच नहीं हुआ। आयोग की रिपोर्ट आया कि ये फर्जी ग्राम सभा हुआ है, लेकिन उस पर भी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। तो जो आदिवासियों के साथ उनके अधिकारों के साथ बहुत जो अन्याय हो रहा है, तो ये भाजपा की सरकार वहाँ मुख्यमंत्री आदिवासी को बना दिया है। वो मात्र दिखावे के लिए बना दिया है कि आदिवासियों के साथ किस प्रकार से छल किया जा सकता है। तो अगर आप अधिकार का ही पालन नहीं करेंगे, संविधान का ही पालन नहीं करेंगे और दूसरे राज्य में जा कर के कहेंगे कि हम तो आदिवासियों के हित में काम करेंगे, वो कौन सा हित में? आप मने नक्सली कह करके आप गोली मार रहे हो, आप संवैधानिक रूप से हसदेव में कानून का पालन नहीं कर रहे हो, वहाँ की आदिवासियों को डंडा चला करके बंदूक की नोक पर उनके जंगल को छीन रहे हो और माने कोयला निकाल रहे हो और निजी कंपनी को फायदा पहुंचा रहे हो, तो फिर हमारे आदिवासियों के हित में क्या विकास हुआ? नहीं हुआ है। ऐसे माने हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति बना हुआ है। तो मतलब और इसके बाद साथ साथ आदिवासियों के अलावा दूसरे जो दलितों की क्या स्थिति है? देखिए, जो हमारे जो छत्तीसगढ़ में एक भाईचारे का है, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे किसान हो, किसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भेदभाव नहीं है। लेकिन भाजपा सरकार जैसे वहाँ आती है लगातार धर्म हिंदुत्व के बारे में वो जहर उगलती है, ईसाई के नाम से कई झगड़ा करवाते हैं और हमारे जो आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनको वनवासी कहा जाता है। क्या मूल निवासी आप नहीं कह सकते? क्या आदिवासी नहीं कह सकते? ये जो हमारे धार्मिक संस्कृति को तोड़ने की एक परंपरा है भाजपा का, ये लंबे षड्यंत्र के द्वारा किया जाता है और उसमें लोग आपसी भाईचारे में लड़ जाते हैं। जो उनकी वास्तविक मुद्दा है, जो महंगाई है, जो जंगल जमीन की लूट है, उस पर भटकाने का ये तरीका भाजपा का है और यही करते आ रही है। तो जैसा कि हमने तीनों लोगों से बात की, इनका साफ साफ कहना है कि बीजेपी की सरकार यहाँ झारखंड में नहीं लानी चाहिए और जहाँ जहाँ इनकी सरकार बीजेपी की सरकार है, जहाँ से ये लोग आए छत्तीसगढ़, असम, मध्य प्रदेश, वहाँ उनकी बहुत बुरी हालत है आदिवासियों की और बहुत उन पर दमन किया जाता है और हर तरह की राजनीति थोपी जाती है। तो इस तरह से आप अगर हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।